खुदावन आपके साथ हो। आज 5 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारका से लेकर 14वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 98, उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस जो है ये एक मशहूर वाक़या है और मुझे यकीन है कि आप तकरीबन आप सबको याद होगा कि ये वाक़या जो है ये मौजज़ाना माहिगिरी का है, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्द जो कि बनने वाला है, क्योंकि उस वक्त तक जो पतरस है वो खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द नहीं है, वो सिर्फ कलाम सुनने वाला है। तो जो है जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल का शागिर्द है, उसे कहते हैं कि तू जाल डाल और जहाँ पर मछलियाँ जो है वो गोल जो है मछलियों का वो भर के बाहर निकलता है। अब यहाँ पर अगर आप पूरे इस चीज़ को देखें तो मैं इस पूरे इक़्तिबास को हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडियो मैसेज जो है वो इतना स्पेस नहीं होता हमारे पास कि हम सारी चीज़ों को तफसीर को देख सकें। मगर यहाँ पर चंद चीज़ें जो हैं चीदा या जिन्हें हम कहते हैं मोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं, जिसमें से पहली बात जो है वो ये है कि मुक़द्दस लूका उसका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत जो है, जहाँ पर मुक़द्दस पतरस जो हैं वो इकरार कर रहे हैं कि ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। सारी रात, अगर पतरस सारा दिन भी काम करता तो कुछ हासिल नहीं होता। अब यहाँ पर मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूँ कि अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कोई भी मुश्किल वक्त हो सकता है, कोई भी ज़रूरत हो सकती है, घर में बीमारी हो सकती है, रिश्तेदारों में बीमारी हो सकती है और घर में बहुत सारे मसले हो सकते हैं, या दोस्ती में, काम पर, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप बिल्कुल पतरस की तरह हैं कि हमने सारी रात मेहनत की? फिर इसी तरह जो है अगर हम देखें मुक़द्दस पालूस रसूल जो है रसूलों के अमाल उसका 9 बाब और उसकी 8वीं आयत, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9वें बाब की 8वीं आयत में? और शाऊल ज़मीन पर से उठा और जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। क्या ये सफरिंग नहीं है? क्या ये अजियत के पहलू नहीं है? फिर इसी में रसूलों के अमाल उसका 6 बाब को आप देखें और उसकी 15वीं आयत में क्या होता है? स्टीफनस की गिरफ्तारी का वाक़या है, ये आपको याद होना चाहिए। और क्या होता है वहाँ पर? उसे कहते हैं कि 6 बाब की 11वीं आयत पर कि कुफ्र गोई करता है, अजियत से गुजर रहा है। फिर इब्राहिम जो है, अगर हम पीछे जाएं इब्राहिम के वाक़ये में, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भी हमें यही मिलता है कि खुदा जब उसे बुलाता है इब्राहिम को, उसे कहता है कि तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ। अजियत जो है, तकलीफ़ जो है, अगर ये हम पूरा पढ़ें 22 बाब और उसकी पहली से लेकर 14वीं आयत तक, ये इज़ाक की कुर्बानी का वाक़या है, जहाँ पर खुदा जो है उसे कहता है कि तू अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो कुर्बान कर। अब ये जो चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनका मकसद क्या है? इनका दुख से क्या ताल्लुक़ है, या सफरिंग से, या सलामती से क्या इसका ताल्लुक़ है? अगर हम गौर से इन सारी चीज़ों को देखें तो हमें वो वाक़या जो है मुक़द्दस पतरस का दोबारा से उसको पढ़ना चाहिए 5वें बाब की 5वीं आयत को, जहाँ दूसरी आयत में लिखा हुआ है, 5वें बाब की आयत नंबर बी, जिसे बे कहते हैं हम। ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना किया। ये आयत नंबर ए है, अलफ। अब आयत नंबर बी बे क्या है? लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब हम अपनी तमाम मुसीबत, अपनी तमाम परेशानी, अपनी तमाम तकलीफ़, अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो खुदावन के लिए कहते हैं कि ए खुदावन, अगर तू कहेगा
अगर इसमें तेरी पाक मर्जी, अगर तू चाहता है, अगर तेरी रजा है, अगर तेरा कलाम है, अगर जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा जो है वो हमसे यही चाहता है कि अगर तेरी मर्जी है, अगर तेरी मर्जी है। और देखिए अगर तेरी मर्जी से क्या होता है, पतरस जो है वो मछलियों का जाल घेर लेता है। पालूस क्या होता है, उसकी बनाई जो है उसे मिल जाती है। स्टिफनस क्या होता है, आसमान को खुला देखता है और खुदा के बेटे को दाहिनी तरफ, यीशु मसीह को खुदा की दाहिनी तरफ बैठा देखता है। फिर इब्राहिम क्या होता है, ईमानदारों का बाप बन जाता है। जो हमारी जिंदगी में सफरिंग है, अजियत है, तकलीफ है, दुख है, ये हमें खुदा के करीब लेकर जाता है। मुझे अच्छी तरह एक वाक़या याद है, मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था 5-6 साल पहले। हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनके साथ मैं होटल पे था, तो बड़ा मुश्किल वक्त था मेरे लिए। तो वहाँ पर ऐसे ही ना बात हम कर रहे थे, तो चाय के होटल पे बैठे हुए, तो मैं काफ़ी मैं टूटा हुआ था। तो वो जब भाई से बात हो रही थी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्तों से बढ़ के रहे हैं मेरे लिए, तो उन्होंने से जब बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि यार इतने साल लगाने के बाद भी हम ऐसे हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि यार परेशान नहीं हो। तो मैंने कहा यार मैं काफ़ी दुख में हूँ। तो उसने कहा यार मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, उन्होंने मुझे बाद में बताया, कि आप बिल्कुल यीशु की सलीब के नीचे खड़े हो। जब हम दुख या तकलीफ में होते हैं तो हम बिल्कुल यीशु की सलीब के नीचे खड़े होते हैं, और वो इसी सलीब के नीचे खड़े हुए जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी सुनता है। खुदा हमें तसल्ली देता है। खुदा जो तसल्ली का मंबा है, उससे तसल्ली आती है। किस लिए? कि दुख सहना जो है वो हमें यीशु में शरीक करता है। यीशु ने क्योंकि ये दुख सहे थे तो हम भी उसमें दुख सहते हैं। किस तरह? आए मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? तो मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की मानिंद दुख सहने में शरीक हो। क्योंकि जब हम दुख सहते हैं, जब हम दुख को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, जब हम दुख के साथ वक्त गुजारते हैं, तो ये जो है ये खुदा की तरफ से बरकत में तब्दील हो जाता है। हम यीशु के सिपाही बन जाते हैं। जब हम यीशु के सिपाही बन जाते हैं तो फिर हम उसके कलाम की मनाती करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो है उसके मोजज़ात को दावत देते हैं। उन्हीं मोजज़ात को, जिन मोजज़ात का तजर्बा जो है वो किसने किया है? पतरस ने किया। किसने किया? पौलुस ने किया। किसने किया? स्तिफनस ने किया। किसने किया? इब्राहिम ने किया, मूसा ने किया है, इसाक ने किया है, मुकद्दसा मरियम ने किया है, पतरस ने किया है, यूहन्ना ने किया। उन तमाम लोगों ने किया जो खुदा की ज़ात पर यकीन करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि यानी हमारी जो भरोसा है, जब हम सलीब के नीचे खड़े हैं, अगर आप दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं तो खुदा ने आपको बरकत का फर्जंद होने के लिए बुलाया है। किस वजह से बुलाया? क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। अगर आप मेरे साथ हवाला खोलें, पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत, आप देखेंगे कि किस तरह खुदा जो है हमें बरकत का फर्जंद होने के लिए बुलाता है। और इसकी 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत की आयत नंबर मैंने आपको बताया था कि अलफ और बे 2 आयतें होती हैं हर आयत के अंदर। तो बे को पढ़ें। बे में क्या लिखा हुआ है? तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया गया। खुदा ने हमें बरकत होने का वारिस बुलाया। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम बिल्कुल सफ़र करते रहे, हम अजियत में रहे, क्योंकि खुदा जो चाहता है कि हम जो है वो बरकत पाएँ। और बरकत किस तरह पाएँ? खुदा के दुखों में शरीक होकर। जब हमारा बच्चा जो है, बेटा जो है तकलीफ़ में है, या कोई दूसरा तकलीफ़ में है, या वालदा तकलीफ़ में है, बाप तकलीफ़ में है, घर घराना तकलीफ़ में है, हम खुदावन के फजल में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि खुदावन जो है वो ख़ुद इस अजियत से गुजरा है, इसीलिए उसने हमें बरकत का फर्जंद होने के लिए बुलाया। आए मेरे साथ एक और हवाला खोलें जहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी खुदा का जो कलाम है वो हमें फसल बख्शता है कि हम उन तमाम जंजीरों को तोड़ें जो हम दुनिया हम पर डालती है। सिर्फ एक ही जंजीर होनी चाहिए हमारे पास, और वो है यीशु की जंजीर, यानी यीशु के कलाम की जंजीर। और दुख सहना जो है वो हमें खुदावन में बरकत देता है। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम और उसका 2रा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को यहाँ पर ज़रूर पढ़ें, जहाँ पर लिखा हुआ है
याद रख कि खुदावन यीशु मसीह जो दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस अंजील के मुआफिक मुर्दों में से जिंदा किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ तक दुख उठाता हूँ कि बदकार की माने जंजीरों में बंधा हुआ हूँ। यानी जो जंजीरें रोमियों ने या जो यहूदियों ने उस पर बांधी हुई थी, मगर खुदा का कलाम जंजीरों से बंद नहीं है। खुदा का कलाम कभी नहीं बंद होता। 10वीं आयत में क्या लिखा? बस मैं बरगजीदों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है आसमानी जलाल समेत हासिल करें। खुदा जो है वो चाहता है कि हम जो है वो दुख उठाएं। किस लिए दुख उठाएं? क्योंकि अगर हम दुख की हालत में, तो किस लिए? 11वीं आयत में क्या ये बात सच है कि अगर हम साथ मरे हुए हैं तो साथ ही जिएंगे। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शिरकत करेंगे, अगर मैं किसी दुख में से गुजर रहा हूँ, अगर मैं किसी मुसीबत में से गुजर रहा हूँ, तो हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के दुखों में शिरकत कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है 12वीं आयत में? अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो साथ ही बादशाही करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? अगर हम उसका इनकार करेंगे, अगर हम दुखों से भागेंगे, अगर हम दुखों से दूर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो भी हमारा, क्योंकि खुदा जो है वो चाहता है कि हम जो है वो पाक साफ हो जाए। दुख जो है हमारी ज़िंदगी में जो होते हैं वो हमें खुदा की तरफ लेके जाते हैं, और खुदा की तरफ जब लेके जाते हैं तो वो हमें इस चीज़ पे बावर करवाते हैं कि आप सलीब के नीचे खड़े हुए हैं। सलीब के नीचे खड़े हुए आपको खुदा जो है वो बुला रहा है। किस वजह से बुला रहा है? कि आपको तसल्ली देना चाहता है। आए मेरे साथ कलाम को खोलें। तसल्ली जो है वो सिर्फ खुदा से आती है। तसल्ली का मंबा जो है वो खुदा है। तो इसलिए आए मेरे साथ कलाम को खोलें। इशाया उसका 66वां बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि दुख जो है वो खुदा जो है वो इंसानी अमल की वजह से आते हैं, मगर खुदा जो है वो तसल्ली देता है। इलाही तसल्ली जो है वो खुदा की तरफ से आती है। इशाया उसका 66 बाब और उसकी 13वीं आयत। उसी की तरह जिसकी माँ उसे तसल्ली देती है, वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। मैं कौन है यहाँ पर? खुदा। यानी खुदा कह रहे जैसे माँ तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसी तरह खुदा जो है वो ये कहता है कि ईमानदारों भरोसा रखो कि मैं सब ठीक कर दूंगा। खुदा जो है वो सब कुछ ठीक करने पे कादिर है। खुदा जो है वो हमारी तसल्ली का मंबा है। अगर हम लोगों की तरफ तसल्ली देखते हैं तो हमारी तसल्ली बेफ़ायदा है, क्योंकि हमारी तसल्ली जो है वो सिर्फ खुदावन से आती है, और खुदावन यीशु मसीह जो है वो तसल्ली का मंबा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मुक़द्दस पौलुस रसूल कुलसियों के नाम खत में हमें कहते हैं कि उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में क्या कहते हैं हमें? हम तुम्हारे हक में हर वक्त दुआ करके अपने खुदावन यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। किस चीज़ के लिए शुक्र करते हैं? तुम्हारे हक में दुआ भी करते हैं और शुक्रगुजारी भी करते हैं कि खुदा ने तुम्हें चुना है। खुदा ने तुम्हें चुना है कि तुम उसकी सलीब के नीचे खड़े रहो। जब उसकी सलीब के नीचे खड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? जब हम उसकी सलीब के नीचे खड़े होते हैं तो खुदा क्या करता है? अपनी तसल्ली जो है वो हमें देता है। मेरे साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम और उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जो रहमतों का बाप और हर तसल्ली का खुदा है। तसल्ली जो है खुदा देता है हमें, तसल्ली उससे आती है। तसल्ली जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। अगर आप मुश्किल में हैं, आज आप घर पे बैठ के यीशु के नाम का जो है विर्द करें, अपने विर्द करें, खामोशी में बैठ के और कहें, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। बिल्कुल पतरस की तरह, ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ। जब हम गुनाहगार होंगे, जब हम इकरार करेंगे, तो हम कह सकेंगे कि खुदा जो है वो हमें तसल्ली देता है। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, क्योंकि उम्मीद जो है, जब हम दुख में होते हैं तो जो उम्मीद का दामन है वो बिल्कुल खुदावन यीशु मसीह। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए क्या है लिखा हुआ है मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा? अब उम्मीद का खुदा यानी उम्मीद का खुदा यीशु मसीह जो है वो उम्मीद का खुदा। हमारी उम्मीद कभी मरती नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद यानी ये खुदा यीशु मसीह पर उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरे घर से बीमारी निकल जाएगी, मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, मैंने जो दुआ खुदावन के हुजूर पेश की है वो खुदा ऊपर के अलतार पर कबूल करेगा। मेरे घर में जो नाचाकी है, ना तफरका है, मेरा भाई जो गलत रास्ते पर लगा हुआ है, मेरी बहन जो है वो किसी मुश्किल में है, मेरा वालिद जो है उसके पास नौकरी नहीं है, मेरी वालदा बीमार है, खुदावन जो है वो सब ठीक कर देगा, तसल्ली देगा। अब उम्मीद का खुदा तुम्हें ईमान में सारी खुशी और सलामती से भर दे, ताकि तुम उम्मीद और रूह कुदस की कुदरत से ज़्यादातर मामूर होते जाओ। उम्मीद से, यीशु मसीह उम्मीद है हमारी, और इसी उम्मीद में क्या है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो वो हमारी तमाम जो इल्तिजाएं हम उसके सामने पेश करते हैं,
हम दुख की घड़ी में उसके पास जाते हैं, जब हम उसकी सलीब के पास खड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है? खुदा हमें तसल्ली देता है। और इब्रानियों के नाम खत में खुदा क्या कहता है? 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा और तुझे हरगिज ना तर्क करूंगा। जब हम अपने खुदा के पास जाते हैं, चाहे हम कितने भी गुनाहगार हों, चाहे हम जितनी भी मुश्किल परेशानी में हों, चाहे हम जैसे भी हों, खुदा हरगिज हमें नहीं छोड़ता, खुदा हरगिज हमें तर्क नहीं करता। हम जितने भी गुनाहगार हों, मैं अपनी कोई भी इल्तिजा लेके, अगर कोई बेटी जाती है गिरजाघर में तो वो अपने बाप के घर में जा रही है, अपने बाप से जब इल्तिजा करती है, कोई भी उसकी मनाजात है, कोई भी वो तसल्ली चाहती है, तो खुदा उसे तसल्ली देता है, क्योंकि तसल्ली जो है वो हमारा खुदावन देता है। क्योंकि हम गुनाहगार होते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में मोजज़े करना चाहता है, और जब मोजज़े करना चाहता है तो खुदा हमें उम्मीद देता है। जब हमें उम्मीद देता है तो जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो हम इकरार करते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, और साथ ही क्या करता है? खुदा हमें तसल्ली देता है। खुदा कहता है कि आप भरोसा रखो, मैं तुझे तेरी देखभाल करूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म करूँगा। मेरे साथ कलाम को खोलें, ज़बूर 119 और उसकी 50वीं है, जो खुदा हमें तसल्ली, मुसीबत में हम होते हैं तो खुदा हमें तसल्ली देना चाहता है। किस तरह? मेरी मुसीबत में ये मेरे लिए तसल्ली का बायस है। कौन तसल्ली का बायस है? ये खुदा मेरी तसल्ली का बायस है कि तेरा कौल मुझे हयात अता करता है। तेरा कौल यानी तेरा कलाम। और इसी ज़बूर की 105वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा के कलाम को पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, जितना खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजार सकते हैं, जितना खुदा के कलाम को जान सकते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खुदा से तसल्ली पा सकते हैं। तसल्ली, उम्मीद, ज़िंदगी, बरकत, हर चीज़ के लिए खुदा जो है वो हमें कलाम देता है। और कलाम जो है जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के अजीब मौजज़ात जो हैं, उसके अजीब काम जो हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो जब हम खुदावन के अलतार में, यूकरस में शिरकत करते हैं तो खुदा अपने इलाही फ़ज़ाइल से जो है वो हमें माला माल कर देता है। आए उन तमाम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो किसी मुश्किल परेशानी में है या तकलीफ़ में है, या कोई भी मुस्तकबिल में काम करना चाहते हैं या कारोबार करना चाहते हैं, या कोई भी खुदा के घर से आस लगा के बैठे हुए। अब आए उनके लिए दुआ करते हैं। हम अपनी बहन के लिए दुआ करते हैं, कराची से हमें उन्होंने दुआ के लिए कहा है कि खुदावन उन्हें औलाद जैसी नेमत से अता करे। हम अपनी बहन के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने अपनी 2 बेटियों के लिए, छोटी बेटियों के लिए दुआ के लिए कहा है कि खुदावन उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे। हम अपने तमाम भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं बलूचिस्तान से, खुदावन उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो मोमिनीन हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं, जो व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, खुदावन उन्हें बड़ी तसल्ली दे। हम शुक्रगुजारी की भी दुआ करते हैं। हमारे भाई जो यहाँ पर हैं फ़िलीपींस में, उन्होंने एक छोटा सा कारोबार खोला है, प्यारा खुदावन उनके कारोबार में बड़ी बरकत डाले। इसके अलावा हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो दुआ के लिए कहते हैं कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम बीमारी को दूर करे, उन्हें तसल्ली दे। और उम्मीद का मंबा जो है खुदावन यीशु मसीह जो है वो उनमें उम्मीद और तसल्ली को कायम रखे। क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं, जब हम तसल्ली पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में पतरस की तरह मौजज़ा होता है, पालूस की तरह बिनाई मिलती है, स्तिफनस की तरह हम खुदा का मुबारक चेहरा देखते हैं, और इब्राहिम की तरह हम ईमान में बढ़ते हैं। खुदावन आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। और जितने भी लोग खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, प्यारा खुदावन उन्हें अपनी बरकतों से और अपनी चाहतों से माला माल करें। खुदावन आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।